Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with Merchant of Venice Act 1 Scene 3 Part 2. मैंने Part 1 ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्लीज़ प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारे आपको तो जो मैं वीडियोस अपलोड करूं उसके सारे नोटिफिकेशंस आपको आ जाए, ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट जो सीन्स मैं एक्सप्लेन कर रही हूं आपको, वो आपका मिस ना हो। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन। शाइलॉक, आई कैन नॉट टेल आई मेक इट ब्रीड एज फास्ट बट नोट मी सिग्नियर। वो कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर मैं अपने सिर्फ मनी इंक्रीज करता हूँ बस, जैसे यूज एंड रैम्स जेकॉब ने इंक्रीज किए थे। बट नोट मी सिग्नियर, बट वो कह रहे हैं हियर, मुझे सुनो। एंटोनियो, मार्क यू दिस बेसानियो। अब वो बेसानियो कह रहे, देखो देखो बेसानियो, द डेविल कैन साइट स्क्रिप्चर फॉर हिज पर्पस। जो डेविल है वो अपने फायदे के लिए स्क्रिप्चर्स यानी कि होली आर्ग्यूमेंट्स को पेश करते हैं। एंड ईविल सोल प्रोड्यूसिंग होली विटनेस, ईविल वो सोल जो है वो होली विटनेस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इज लाइक अ विलन विद अ स्माइलिंग चीक। तो ऐसा मतलब वो एक मजाक उड़ा के कह रहे हैं कि एक देखो इतना बदमाश, मतलब एक ईविल है, मतलब एक शैतान जो है वो होली विटनेसेस को प्रोड्यूस कर रहा है। तो सोचो, ऐसा लग रहा है जैसे एक विलन एक स्माइलिंग चीक लेके आया हो। ठीक है। अ गुडली एप्पल रॉटेड एट द हार्ट, ओह व्हाट अ गुडली आउटसाइड फॉल्सहुड हैथ। बोले कि एक अच्छा एप्पल जो दिखने में वो अंदर से पूरा सड़ा हुआ है, तो ऐसे ही ना है यहाँ पे। तो क्या वो कह रहे कि देखो उसका आउटर अपीयरेंस देखो कितना फॉल्सहुड है, कितना धोखेबाज है ये। शाइलॉक, 3000 ducats, इट इज़ अ गुड राउंड सम। अब वो अपने ऊपर में कह रहे हैं कि 3000 ducats तो अच्छा खासा बड़ा सम है। 3 months from 12, then let me see the rate। अब वो कह रहा है मुझे रेट देखने दो। एंटोनियो, वेल शाइलॉक, शैल वी बी beholding to you। तो ठीक है, तुम बताओ, मैं तुम्हारे ऊपर ओब्लीग हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम कुछ जवाब दो। शाइलॉक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच है स्टूडेंट्स। सिग्नियर एंटोनियो, मैनी अ टाइम एंड ऑफन इन द रियाल्टो में मतलब बहुत बार आपने, यू हैव रेटेड मी, तुमने मुझे रेटेड किया है। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, रेटेड हियर मीन्स अब्यूज्ड, तुमने मुझे अब्यूज किया अबाउट माई मनी एंड माई यूसेंसेस, मतलब मेरे पैसा कमाने के तरीका पे और मेरे पैसों पे तुमने बहुत बार मुझे गालियाँ दी हैं। स्टिल हैव आई बॉर्न इट विद अ पेशेंट श्रग, फिर भी मैंने उसे बर्दाश्त किया। फॉर सफरेंस इज द बैज ऑफ ऑल आवर ट्राइब, तो वो बहुत फ़ख्र से कह रहे हैं कि सफरेंस मतलब बर्दाश्त करना हमारे जो ट्राइब का एक बैज है, मतलब हमारे ट्राइब में ये चीज़ है कि हम लोग जूइश लोग बहुत सफ़र करते हैं, खास करके क्रिश्चियंस लोग बहुत ज़्यादा जो है हेट करते हैं जूइश से, और बहुत ज़्यादा उनको बेइज्जती करते हैं, उनके कामों को नुकसान पहुंचाते हैं, पर वो लोग फिर भी बहुत सब्र करते हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं। यू कॉल मी मिस बिलीवर, कट थ्रोट डॉग, तुम मुझे मिस बिलीवर कहते हो क्योंकि सिर्फ मैं तुम्हारे प्रॉफिट को नहीं मानता हूँ इसलिए तुम मुझे डॉग कहते हो। स्पिट अपॉन माई जूविश गैबेडाइन, और जो मैं कपड़े पहनता हूँ, जो मेरे अपने जो रिलीजियस क्लोथ है उस पर तुम थूकते हो। एंड ऑल फॉर यूज़ ऑफ दैट विच इज़ माइन ओन, और जो मैं खुद को यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पैसे हैं, मैं उन्हें जैसे भी दूँ जैसे भी कमाऊँ, तुम उस पर मुझे इतनी मेरी बेइज्जती करते हो। वेल देन इट नाउ अपीयर्स यू नीड माई हेल्प, अब ऐसा देखो वक्त आया कि तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ गई है। तो यहाँ पे जो भी है वो कर रहे हैं, अगर एंटोनियो ऐसा करते हैं तो वो बहुत गलत है, क्योंकि किसी को भी डिस्क्रिमिनेट करना ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द रिलीजन इज़ एक्चुअली नॉट फेयर। हम लोग को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। Go to then, you come to me and you say, Shylock, we would have monies, and you say so, you that did void your rheum upon my beard. Students please note, void your rheum here means cast your spit, तुमने थूका है मेरे बियर्ड पे। and foot me as you spurn a stranger cur, और तुमने मुझे ऐसे लात मारी है कि जब तुम एक स्ट्रेंजर मतलब एक स्ट्रीट डॉग्स को मारते हो। Over our threshold, money is your suit, इसीलिए, और मनी अब तुम्हारा रिक्वेस्ट है। व्हाट शुड आई से टू यू, अब मैं तुम्हें क्या कहूँ। शुड आई नॉट से हैथ अ डॉग मनी, क्या एक कुत्ते के पास पैसा होता है।
इज इट पॉसिबल अ कर कैन लैंड 3000 डकेट्स? एक मतलब एक स्ट्रीट डॉग है, क्या वो तुम्हें 3000 रुपये दे सकता है? और शैल आई बेंड लो एंड इन अ बॉन्डमैन्स की विथ बेटेड ब्रेथ एंड विस्परिंग हम्बलनेस से दिस, और मैं क्या तुम्हें सच में बहुत ही मतलब अच्छे इससे मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूँ, से दिस, फेयर सर यू स्पिट ऑन मी ऑन वेडनेसडे लास्ट, तुमने यही वेडनेसडे को लास्ट पर मुझे थूका था। यू स्पर्न मी सच अ डे अनदर टाइम यू कॉल्ड मी डॉग, तुमने मुझे स्पर्न किया, तुमने मुझे डॉग कहा। एंड फॉर दीज कर्टसीज आई लेंड यू दिस मच मनी, तो आप मुझे इतने सब कुछ किया है मेरे साथ, मैं इसी के ही आपको पैसे दे रहा हूँ। अब एंटोनियो का सुनो, आई एम एज लाइक टू कॉल दी सो अगेन, मैं फिर से तुम्हें कहूँगा इसे चीज़, टू स्पिट ऑन दी अगेन, मतलब उसको ज़रा सा भी वो नहीं है रिपेंटेंस या कोई भी चीज़ का गिल्ट नहीं है कि उसने ऐसा किया है। टू स्पर्न दी टू, इफ दाउ विल लैंड दिस मनी लैंड इट नॉट एज टू दाई फ्रेंड्स, तुम अगर मुझे ये पैसे दे रहे हो तो ये सोच के मत दो कि तुम अपने दोस्तों को दे रहे हो। फॉर व्हेन डिड फ्रेंडशिप टेक अ ब्रीड फॉर बैरन मेटल ऑफ हिज फ्रेंड, कब कोई फ्रेंड जो है अपने फ्रेंडशिप को मतलब अपने फ्रेंड के लिए प्रॉफिट अर्न करता है। बट लैंड इट रैदर टू दाइन एनिमी, पर सिर्फ इसलिए करो कि तू अपने दुश्मन को दे रहे हो। हु इफ ही ब्रेक्स दाउ मेस्ट विद बेटर फेस एग्जैक्ट द पेनल्टी, तो अगर वो जिसने अगर तुम्हारे वो जो बॉन्ड मतलब तुम्हारे जो डीड्स को तोड़ा तो उसको पेनल्टी भी तुम देना। शाइलॉक, वाई लुक यू हाउ यू स्टॉर्म, देखो तुम कितना एंग्री हो रहे हो। आई वुड बी फ्रेंड्स विथ यू एंड हैव योर लव, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। फॉरगेट द शेम दैट यू हैव स्टेन्ड मी विथ, ठीक है तुम भूल जाओ जो तुमने किया मेरे साथ। सप्लाई योर प्रेजेंट वॉन्ट्स एंड टेक नो डॉइट, तुम जो है तुम जो अपना प्रेजेंट जो वॉन्ट्स उसको कंप्लीट करो। ऑफ यूजेंस एंड टेक नो डॉइट ऑफ यूजेंसेस फॉर माई मनी, और मैं एक स्मॉल कॉपर कॉइन भी नहीं लेना चाहता, कोई एक सिंगल प्रॉफिट नहीं लेना चाहता। एंड यू विल नॉट हियर मी दिस काइंड आई ऑफर, तो मतलब तुमने मुझे सुना नहीं ना, मैं तुम्हें कितना काइंडनेस ऑफर कर रहा हूँ। बसानियो, दिस वो काइंडनेस, बसानियो हाँ ये तो काइंडनेस ही है भाई। शाइलॉक, दिस काइंडनेस विल आई शो गो विथ मी टू अ नोटरी, हम ऐसा दिखाएंगे काइंडनेस कि आप चलो मेरे साथ एक लॉयर के पास, सील मी देयर, ठीक है, गिव योर सिग्नेचर योर सिंगल बॉन्ड एंड इन अ मैरी स्पोर्ट इफ यू रीपे मी नॉट ऑन सच अ डे इन सच अ प्लेस सच सम और सम्स एज आर, मतलब अगर तुम मुझे नहीं चुका पाए इतने दिन में इस जगह पे इतना पैसा एज आर एक्सप्रेस्ड इन द कंडीशन, जो लिखा होगा, लेट द forfeit बी nominated फॉर एन इक्वल पाउंड ऑफ योर फेयर फ्लैश टू बी कट ऑफ एंड टेकन इन व्हाट पार्ट ऑफ योर बॉडी प्लीजेथ मी। अब वो यहाँ पे मेन बात कह रहे हैं कि मुझे ये राइट होगा कि मैं तुम्हारे बॉडी से किसी भी हिस्से को काट के, तुम्हारा फ्लैश काट के मैं उसे मतलब मैं तुम्हें नुकसान पहुँचा दूँ, तुम्हें जख्म दे सकूँ, तुम्हारा किसी भी बॉडी का पार्ट को काट के जो मुझे पसंद हो। एंटोनियो, कंटेंट इन फेथ I'll seal to such a bond, मैं साइन करूंगा। एंड see there is much kindness in the Jew, और देखो कितना काइंडनेस है ज्यूज में। बस एंड यू शैल नॉट seal to such a bond for me, अब वो दोस्त हैं तो वो कह रहे नहीं तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। आई विल रैदर ड्वेल इन माई नेसेसिटी, मुझे जो ज़रूरत है मैं उसी पे रहूँगा, पर तुम ऐसा साइन नहीं करोगे। एंटोनियो, वाई फियर नॉट मीन आई विल नॉट forfeit it within these 2 months, मैं ज़्यादा नहीं रखूँगा 2 महीने में, that is a month before this bond expires, मैं इस बॉन्ड को ख़त्म कर दूंगा। I do expect return of thrice 3 times the value of this bond, मतलब मैंने तो सिर्फ 3000 लिए हैं, मैं 27,000 डकैत एक्सपेक्ट करता हूँ, तो ये जो 3 times into 9 है ना। शाइलॉक, ओ फादर एब्राहम व्हाट दीज क्रिश्चियंस आर, देखो फादर एब्राहम कैसे हैं ये क्रिश्चियंस। Whose own hard dealings teaches them suspect, वो खुद इतने हार्ड है कि वो लोग दूसरों पर भी शक करते हैं। The thoughts of others, pray you tell me this, if he should break his day what should I gain by the exaction of the forfeiture, वो कह रहे तुम ही बताओ, मैं तो सिर्फ ऐसा फ्रेंड तुम्हें कर रहा हूँ ना, अगर तुम मुझे पैसा नहीं दे पाओगे तुम्हारा एक फ्लैश काट के मुझे क्या मिलेगा। By the exaction, a pound of man's flesh taken from a man is not so estimable, profitable neither as flesh of muttons, beef or goats, मतलब अगर तुम्हें बीफ और गोट लेके जाओ तो वो प्रॉफिटेबल भी होगा, पर एक इंसान का फ्लैश से मुझे क्या प्रॉफिट मिलेगा।
टू बाय हिज फेवर आई एक्सटेंड दिस फ्रेंडशिप, मैं सिर्फ फेवर चाहता हूँ ताकि तुम्हारा मुझे फ्रेंडशिप मिल सके, मैं सिर्फ इसलिए फेवर कर रहा हूँ. इफ़ ही विल टेक इट सो, इफ़ नॉट अ ड्यू, एंड फॉर माई लव आई प्रे यू रॉन्ग मी नॉट. तो मुझे एक्सेप्ट करो या ना करो, पर मैं गुड बाय कह रहा हूँ, मुझे इतना कह रहा हूँ कि मुझे गलत मत समझो. एंटोनियो, येस शाइलॉक आई विल सील अनटू दिस बॉन्ड, मैं साइन करूँगा. शाइलॉक, देन मीट मी फॉरफिट एट द नोटरीज, गिव हिम डायरेक्शन फॉर दिस मैरी बॉन्ड, तो मुझे ऑफिस में मिलो, इंस्ट्रक्शंस बताओ, एंड आई विल गो एंड परस्यू द डुकेट स्ट्रेट, और मैं तुम्हें घर जाकर सारा पैसा दे दूंगा. See to my house left in the fearful guard of an unthrifty knave, and presently I will be with you. तो मैं जाके अपने घर से जाके तुम्हें, और मेरा जो घर है वो एक मतलब प्रेजेंट अनथ्रिफ्टी नेव मतलब जो अनरिलायबल फेलो उसके ऊपर है, तो मैं अभी घर जा रहा हूँ. ठीक है, शार्लॉक एग्जिट हो जाते हैं. एंटोनियो, हाई दी जेंटल ज्यू, दी हिब्रू विल टर्न क्रिश्चियन, ही ग्रोज काइंड. तो यहाँ पे वो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर ज्यूज में काइंडनेस आ जाए तो क्रिश्चियंस बन जाएंगे वो लोग, मतलब हिब्रू जो है वो क्रिश्चियन हो जाएगा. तो ऐसा है हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ज्यूज में काइंडनेस है ही नहीं. मतलब शेक्सपियर यहाँ ये दिखाना चाहते हैं कि ज्यूज बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रूएल होते हैं, बट ऐसा नहीं, हर ज्यूज एक जैसे नहीं होते हैं. बसैनियो, आई लाइक नॉट फेयर टर्म्स एंड अ विलेंस माइंड. तो वो यहाँ कह रहे हैं कि वो शक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसका जो काइंड जो टर्म्स है ना वो एक शैतान के दिमाग से निकला है, तो ये काइंड कभी नहीं हो सकता. एंटोनियो, कम ऑन इन दिस देयर कैन बी नो डिसमे. तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है. माई शिप्स कम होम अ मंथ बिफोर द डे. तो जो 1 महीने पहले ही मेरे शिप आ जाएंगे, मतलब 2 महीने के अंदर. तो तुम्हें कोई डरने की बात नहीं है, तो बिल्कुल कोई टेंशन मत लो, जो होगा वो सही होगा. तो स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी आपको ये सीन 3 कंप्लीट हो गया है. एक्ट 2 अब स्टार्ट होगा. आपको प्लीज़ अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और प्लीज़ वो बुक का नाम आप प्लीज़ उसमें मेंशन कीजिए कमेंट्स में अपना. मैं कोशिश करूँगी मैं उसे भी कंप्लीट कराने की. एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स और अपने कलीग्स के साथ आप प्लीज़ इसे शेयर कीजिए. प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट. और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे ऐसे ही मेरे टारगेट्स को अचीव करने में. माई टारगेट इज़ टू अचीव मोर देन 1K, एंड आई नो दैट अगर आपका सपोर्ट ऐसे ही रहा तो बहुत जल्द मैं उसे अचीव कर लूँगी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग. थैंक यू.